नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 1.3 को। जितने भी ये प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसको सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है कि व्यापक नियम का प्रयोग करना है और उसका सन्निकटित मान बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात हम बताते हैं आपको कि ये जो 730 है ना, 730 है, तो इसका सन्निकटित मतलब कि जो मान होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 700। इसको हम समझाएंगे कि कैसे। और 998 है ना, तो 998 है तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना, 1000। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। देखिए ये चीज आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम बता रहे हैं कि देखिए ये जो व्यापक नियम है ये चीज हम बता रहे हैं कि देखिए कि जैसे जो 5 से ऊपर की संख्या आएगी, जो 5 के ऊपर की संख्या आएगी वो 10 में चले जाएगी और 5 से नीचे की संख्या वो 1 में आ जाएगी। जैसे हम 1 से 10 के बीच में हम समझाते हैं संख्या रेखा पर। देखिए मान लीजिए कि ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में नंबर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, 0 बीच में हो गया, सॉरी यहाँ पर नहीं रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। चलिए बीच में 0 होता है। चलिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए कि ये जो सन्निकटित नियम होते हैं कि ये बता रहे हैं कि इससे ये जो 5 है ना, 5 के इधर वाले जो कम संख्या हो जाएंगे वो उसका मान हम लोग कितना ले सकते हैं, 1, ठीक है। जैसे हम बोल दे कि यहाँ पर रहेगा कि 4, तो 4 का सन्निकटित मान क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। 3 इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। 5 से ऊपर जैसे 6 है तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। 7 है तो क्या लिखेंगे, 10। 8 है तो क्या लिखेंगे, 10। अब तो समझ में आ गया होगा। 9 रहेगा तो 10, मतलब कि 5 के ऊपर 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा, 10 लिख सकते हैं। और 5 से नीचे 4 3 2 1 रहेगा तो उसको हम लोग 1 ही लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से यदि बड़ी संख्या रहेगी कि जैसे अब लेते हैं 10 से 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में, तो आप डिवाइड कहां से कीजिए, 50 से। 50 से डिवाइड कीजिए। 50 के नीचे रहेगा तो उसको हम लोग 10 उसके नजदीकी संख्या लेंगे तो क्या लेंगे, तो जैसे रहेगा मान लीजिए कि 49, तो 49 रहेगा तो उसको हम लोग 50 लिख सकते हैं। जैसे हम समझाते हैं, 1 मिनट फिर से समझिए कि जैसे 41 से 50 रहेगा, 41 42 43 44 50 रहेगा, तो हम लोग इसको 44 45 46 47 ऐसे 50 रहेगा, तो 45 से ऊपर रहेगा 46 47 48 रहेगा तो हम लोग उसको 50 लिख देंगे। लेकिन 44 43 42 41 रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 40। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। चलिए उसी तरह से यदि हम लोग 10 कब में आते हैं, 10 से 100 के बीच में यदि हम लोग से पूछ दिया जैसे कि 40, तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। समझ में आया कि नहीं। 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100। 80 को क्या लिख सकते हैं, 100। 90 को क्या लिख सकते हैं, 100। 60 को क्या लिख सकते हैं, 100। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से यहां पर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे यहां पर 730 है, 730 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 जो है ये 50 से कम है तो निकटतम आ जाएंगे। समझ में आया। उसी तरह से 998 है, तो 998 है तो 998, तो ये देखिए 98 तो ये तो 100 हो जाएगा ना। तो 900 और प्लस 100 तो 1000 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। 998 यानी 1000। समझ में आया। यदि 98 रहता तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते थे। 96 रहेगा
तो 100 लिख देंगे। लेकिन 92 रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। यदि यहाँ पर रहता 992, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, 990। समझ में आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए उसी तरह से इसको हम लोग को सॉल्व करना था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 700 और ये 1000, तो 700 प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा, 1700। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 796 और -314। 796 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 96 है, 96 यानी 95 से आगे है तो उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो 96 है तो 796 यानी 800 हो जाएगा। 800 -314 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 14 यानी 300। क्या लिख देंगे, 300। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। तो अब देखिए, तो 800 में से 300 गया तो सन्निकटित मान कितना हो जाएगा, 500। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12904 और ये है 2888, तो 12904 है, तो 12904 है तो हम इसको लिख सकते हैं 13000, क्योंकि 12500 से ऊपर जाएगा तो वो 13000 में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13000। समझ में आया कि नहीं। ये 2888 है तो ये देखिए कि 888 यानी 500 से ऊपर चला गया तो हम इसको लिख सकते हैं 3000। तो 13000 और प्लस 3000 कितना हो जाएगा, 16000। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अब तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी समझ में आ गया होगा और डी नंबर अपने से बना लीजिएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न सवालों में से प्रत्येक के एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकटित दीजिए। 10 तक सन्निकटत मान देना है। तो देखिए 10 तक, ये 439 है, तो 439 है तो सन्निकटित 10 का मान रखना है, तो 10 का मान रखेंगे तो 39 है, तो ये कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये जो 39 है ये 35 से बड़ा है और ये दूसरा क्या है 334 है। ये देखिए 35 से छोटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 330। समझ में आया कि नहीं। ये है 4317, यानी 4317 है तो 300 से लेना है तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 4300। ठीक है, 4320, 17 है तो 20 हो जाएगा, 10 का ही लेना था तो 4317 है, ये ले लेंगे 4320। अब सब कुछ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 060, 1 मिनट, 0639 और ये हो जाएगा 7 3 10, 1 11 के एक हाथ में 1, 4 1 5, 51 90, 50 90 हो जाएगा। 51 90 नहीं 50 90 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसी तरह से सेम है बी नंबर, और बी नंबर आप लोग के सामने है। चलिए बी नंबर तो आप लोग खुद कर सकते हैं कि हमको चेंज क्या करना है, बस इतना ही। तो ये 34 है तो बस इसको 30 कर देना है। ये 99 है तो यहाँ पर 100 में आ जाएगा तो ये 600 हो जाएगा। ये देखिए ये 25 है तो ये 30 में आ जाएगा। ठीक है, ये 91 है तो ये 90 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर 48 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 65 है तो ये 70 हो जाएगा। तो अब आप लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, सन्निकटित मान हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन करना है। तो देखिए 578 है तो 578 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 578 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, सन्निकटित में 600 लिख सकते हैं कि नहीं, 600 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए कि ये 161 है तो इसको हम लोग सन्निकटित में लिख सकते हैं 200। ये जब गुना कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12 और कितना जीरो है तो 2 2 4 को जीरो हो जाएगा 4, 1,20,000। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अब चलिए सेम उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन पे है। बी नंबर है कि 5281 गुने 3491। तो 5281 को देख लीजिए कि 281 है, 5281 है, तब इसका सन्निकटित मान हम लिख सकते हैं 5000। समझ में आया कि नहीं। और ये है कि 3491, तो इसको हम लोग सन्निकटित मान में 3000 ले लेंगे, 3000 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए कि 3 और 3 6 को सोना हो जाएगा
तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो अब देखिए, तो इसको हम लोग इतना हो जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए उसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन पे, तो सी नंबर 1291 है, तो इसका सन्निकटित कितना हो जाएगा? 1300। 1291 है तो इसका सन्निकटित मान कितना हो जाएगा? 1300 गुने 592 है तो इसका सन्निकटित मान कितना हो जाएगा? तो 600। 13 छक 78 और 2 2 4 गो 0, 7,80,000। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलिए तो इसी के साथ हम लोग का ये सी नंबर 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट होता है। और देख लीजिए कि उसके आगे क्वेश्चन एक और है। तो एक और है, जैसे 5250 है, 9250 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9000 गुना 29 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30। तो 9000 गुने 30, तो 9 3 27 और ये 3 1 4 गो 0, 1 2 3 4 गो 0 कर दीजिएगा, ये यहाँ पर कुमा हो जाएगा, तो 2,70,000 ये आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट हुआ और एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो हम अच्छे से समझा चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये एक एक प्रश्नावली तीनों वीडियो डाल चुके हैं बनाकर समझाकर अच्छे से। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, यदि प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ जाइए, देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, समझाया गया है। और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।